अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ प्राइस एक्शन क्या होता है। वीडियो में आपको डिटेल से मालूम होगा प्राइस एक्शन के बारे में कि प्राइस एक्शन को जानकर आप कैसे अपनी ट्रेड ले सकते हैं। और प्राइस एक्शन का जानना हर ट्रेडर को बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग करते हुए आपको कोई ना कोई लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, दोनों कंडीशन में आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या है। वीडियो आप कंप्लीट वॉच करें। वीडियो में आपको कंप्लीट वॉच करने पर ही मालूम होगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन के थ्रू आप अपनी ट्रेड को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन जरूरी है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज मिल सके। आज हमारा टॉपिक है प्राइस एक्शन और हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। व्हाट इज अ प्राइस एक्शन? प्राइस का एक्शन लेना ये कौन लेता है? आप लोग लेते हैं, ट्रेडर लेता है। जो ट्रेड लेने जा रहा है वो बताता है कि उस कॉइन का नेक्स्ट प्राइस क्या होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि प्राइस एक्शन होता क्या है, हमें कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना है। यहाँ पर सपोज किया एक कॉइन जिसकी प्राइस $20 है और एक कॉइन है जिसकी प्राइस $10 है। अब ये प्राइस इस कॉइन की यहाँ से उठती है और इस लेवल को जाती है। समटाइम वो 19 पर जाकर रुकती है, समटाइम वो 18 पर जाकर रुकती है, समटाइम वो 21 पर जाती है। अब जब कोई भी कॉइन अगर उसकी प्राइस इस लेवल पर पहुंच गई है तो यहाँ से वो कॉइन डाउन आता है इस लेवल पर। अब मार्केट में पहले वो $10 से उठा, $20 को पहुंचा। अब जब वो दोबारा इस एरिया में आया $10 पर, अब बायर्स वहां पर एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी इस लेवल से अप गई है। तो इस जगह पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और वो बाय करेंगे। वो जैसे ही बाय करेंगे तो मार्केट यहाँ से अगेन अप जाना स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो इस जोन में अगेन आ जाती है तो बायर्स जो जिन्होंने यहाँ पर बाय किया था वो इस लेवल पर जाकर उसको सेल कर देंगे। अगेन मार्केट इस लेवल से अगेन डाउन आएगी $10 पर। यहाँ पर अगेन बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। अब इधर बायर्स ज्यादा एक्टिव होंगे। उसकी रीजन क्या थी कि जिन मेंबर्स ने या जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली और उन्होंने देखा कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मार्केट पर बार बार प्राइस जा रही है और वहां से डाउन हो रही है, तो इस लेवल पर वो अगेन बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ से बायर्स की तादाद इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने पर यहाँ से मार्केट तेजी से अप साइड पर मूव हो जाएगी। तो यहाँ पर अगेन जिन बायर्स ने इधर बाय किया था वो इस लेवल पर जाकर उसको सेल आउट कर देंगे। तो यूं वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये वो होगा कि हमने $10 से बाय किया, $20 पर उसको सेल किया। मीन अब आपने यहाँ पर प्राइस को एक्ट किया है, समझा है चार्ट को कि मार्केट बार बार इस जोन में आ रही है। इधर देखा जाए तो यहाँ पर डिमांड ज्यादा थी, इधर देखा जाए तो यहाँ पर सप्लाई ज्यादा थी। अब इन चीजों को देखा जाए, जहाँ पर डिमांड ज्यादा हो तो वहां पर बायर्स एक्टिव होते हैं और जिस जगह पर सप्लाई ज्यादा हो तो वहां पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। प्राइस एक्शन को समझने के लिए जो दूसरी नंबर पर चीज आती है वो है ट्रेंड। ट्रेंड को देखते हुए हमने किसी भी कॉइन की प्राइस को एक्ट करना है, उसको समझना है। सपोज मार्केट इस लेवल से उठती है, यहाँ से वो अप जाती है, ये वाला इसका लेवल लो पॉइंट है। अब मार्केट जब इस लेवल पर आती है यहाँ से वो अगेन डाउन आएगी, इधर से फिर वो अप जाएगी। मार्केट इस लेवल पर आई, यहाँ से होते हुए अब ये वाला लो पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है। अब जब इसका ये हाई है तो ये इसका हायर लो है। अब मजीद मार्केट इस लेवल पर गई, यहाँ से फिर डाउन आई, इस लेवल से अगेन अप गई, अप जाने के बाद मार्केट अगेन डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई। अब ये वाले जो भी इसके पॉइंट हैं वो हायर हाई कहलाएगा, ये इसका पॉइंट हायर लो कहलाएगा। ये सभी पॉइंट इसके हायर हाई एंड हायर लो होगा। अब जब भी मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर को जा रही हो तो ये वाला ट्रेंड दिखाएगा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में हमेशा बायर्स एक्टिव होते हैं, बायर्स के पास कंट्रोल होता है और वो मार्केट को मुसलसल पंप कर रहे होते हैं। अप ट्रेंड हमने पढ़ लिया कि जब भी मार्केट अप साइड पर मूव हो रही होती है हायर हाई और हायर लो बनाते हुए, तो वहां पर बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, बायर्स के पास कंट्रोल होता है और मार्केट हमेशा अप साइड पर मूव होती है, जिसको कहते हैं अप ट्रेंड। अब इसी के साथ आ जाता है डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड किस तरह से मूव कर होता है? सपोज जब मार्केट ऐसे ऊपर जाती हुई अप जाएगी तो अब उसने डाउन तो आना है। डाउन आते हुए मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ से गिरते हुए अगेन वो अप जाएगी, वहां से उसने डाउन लो लगाया। अब ये इसने हायर लगाया, यहाँ पर उसका लो बना, ये इसका लो बन गया। अब इसके बाद अगेन मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, ये इसका लो बना, अगेन हाई बनाया। इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूव होगी, मार्केट इस तरह से डाउन आती जाएगी। ये इसका लोअर लो होगा, लोअर लो होगा, ये इसका लोअर हाई होगा। इस तरह से मार्केट यहाँ पर जब भी डाउन ट्रेंड की तरफ मूव होती है
तो वहां पर हमेशा सेलर्स एक्टिव होते हैं। सेलर्स के पास कंट्रोल होता है और मेंबर्स क्या करते हैं या ट्रेडर्स वो शॉर्ट की ट्रेड्स ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मार्केट इस लेवल पर पहुंची तो यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड ओपन होगी, तो उसके बाद मार्केट इस तरह से ट्रेंड बनाते हुए डाउन साइड पर मूव कर जाती है। ये तो हो गया हमारा अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अब जो हमारा थर्ड ट्रेंड आता है उसे कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में मार्केट किस तरह से मूव होती है। अब बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड की। साइडवेज में क्या होगा, सपोज मार्केट कुछ इस तरह से चल रही है। ये एक एरिया है जिसके अंदर मार्केट यहाँ से अप डाउन चल रही है। अब साइडवेज ट्रेंड में आपके पास क्या होता है कि ना तो बायर्स के पास कंट्रोल होता है और ना ही सेलर्स के पास कंट्रोल होता है। इसमें मार्केट अपने मूवमेंट लेकर चल रही होती है। अगर मार्केट यहाँ से कैंडल्स अप जा रही हैं तो अगले ही लम्हे वहां से कैंडल्स डाउन आना स्टार्ट हो जाती हैं। साइडवेज में ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि उसमें मालूम नहीं होता कि मार्केट किस तरफ मूव हो सकती है। समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट या तो बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाती है या फिर वो अप साइड पर जाती है। तो साइडवेज में ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की है। ये आ जाता है साइडवेज ट्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ट्रेंड के बाद रिवर्सल। प्राइस एक्शन अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है रिवर्सल को समझना। अब रिवर्सल क्या है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव हो रही होती है, अप ट्रेंड की तरफ मूव होने के बाद जब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूव होती है तो उस वक्त क्या होता है, मार्केट का अप ट्रेंड से मूव होना डाउन ट्रेंड की तरफ। ये आपके पास क्या है, डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड का मूव होना डाउन ट्रेंड की तरफ, ये क्या कहलाता है, रिवर्सल। अब रिवर्सल में क्या होता है, जितने भी सेलर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। सारा कंट्रोल सेलर्स के पास होता है, तभी तो मार्केट क्या है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है और सेलर्स यहाँ से अपना प्रॉफिट बनाते रहते हैं। इसी के साथ साथ आ जाता है रिवर्सल की सेकंड टाइप, जो होता है डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड की तरफ मूव होना। कैसे, मार्केट जब जैसे ही नीचे गिरी, नीचे गिरते ही इधर से मार्केट ने अप साइड पर मूव होना स्टार्ट कर दिया। अब डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड की तरफ मूव होना, ये अब वो रिवर्सल कहलाएगा कि डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड की तरफ जाना। यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, जितने भी बायर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को धकेलते हैं आपकी तरफ, क्योंकि बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है और मार्केट अप साइड पर मूव होती है। ये पॉइंट हमारा कहलाएगा रिवर्सल। अब रिवर्सल में क्या होता है कि जब यहाँ पर इस एरिया पर, इस पॉइंट पर मार्केट पहुंचती है तो बायर्स का एक्टिव हो जाना। अब बायर्स एक्टिव होते हैं, वो अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। रिवर्सल के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है की लेवल्स। अब की लेवल्स को समझना बहुत जरूरी है प्राइस एक्शन को जानने के लिए। की लेवल्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट इस एरिया में आई जो कि $20 है और कहां पर था, $10। मार्केट यहां से अप साइड पर मूव हुई, यहां से डाउन, अगेन अप और अगेन डाउन, इस तरह से ये अप साइड पर और डाउन साइड पर मूव हो रही है। ये जो इसका लेवल है ये इसका की लेवल है। की लेवल भी कहा जाता है। और जब मार्केट बार बार उस एरिया में आ रही होती है तो वो एरिया रेजिस्टेंस कहलाता है। आप इसको रेजिस्टेंस कहेंगे क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड से या डाउन साइड से अप साइड पर एक ऐसे एरिया में चली जाती है, दो या दो से ज्यादा बार जब मार्केट उस लेवल पर टच करती है वो लेवल कहलाएगा रेजिस्टेंस। और जब मार्केट डाउन साइड पर दो या दो से ज्यादा बार आती है तो ये वाला की लेवल कहलाएगा सपोर्ट एरिया या सपोर्ट लेवल। अब सपोर्ट लेवल पर बायर्स एक्टिव होते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पर हमेशा सेलर्स एक्टिव होते हैं। अब इसी से आगे अगर बात की जाए की लेवल के बाद एक आता है टॉपिक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट से क्या बताता है कि जब भी मार्केट आपको एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल के दरमियान चलते हुए नेक्स्ट अपना एक ऐसा लेवल क्रिएट कर दे कि वो उस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करते हुए अप साइड पर मूव हो जाए, तो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर अप साइड पर जाना, ये इसका ब्रेकआउट कहलाता है। ब्रेकआउट में क्या होता है कि जब भी देखें बायर्स, यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे, इधर बायर्स एक्टिव थे, अब बायर्स इतने ज्यादा एक्टिव थे इसको इस एरिया से बढ़ाया। सेलर्स वहां पर सप्लाई इतनी नहीं थी कि मार्केट वहां से डाउन आए, यहाँ पर डिमांड ज्यादा थी जिसकी वजह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर मार्केट अप साइड पर मूव हो गई। तो ये वाला जो लेवल कहलाएगा ये ब्रेकआउट कहलाएगा और ब्रेकआउट के होने पर हमेशा मार्केट बहुत अच्छा काम करती है और आप लोग इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी के साथ साथ एक होता है ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ पर आई तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव नहीं थे, डिमांड ज्यादा नहीं थी, क्या था यहाँ पर थे सेलर्स ने अपना एक प्रेशर बनाया एक अपने सपोर्ट एरिया पर, सपोर्ट एरिया पर आए, इधर डिमांड नहीं थी बल्कि सप्लाई का प्रेशर बढ़ा, सेलर्स ने इतना प्रेशर डाला कि मार्केट इस एरिया को, इस सपोर्ट को तोड़ते हुए डाउन आ गई। जब भी मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़कर डाउन साइड पर मूव होती है
ये वाला एरिया कहलाएगा ब्रेक डाउन। और जब भी मार्केट ब्रेक डाउन होती है तो उस टाइम सेलर ज्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेल की ट्रेड ओपन की होती है। शॉर्ट की ट्रेड ओपन करने की वजह से मार्केट में वो अच्छा डंप आने पर प्रॉफिट बना लेते हैं। ये वो कुछ पॉइंट्स थे जिनको समझना बहुत जरूरी था प्राइस एक्शन जानने के लिए। अगर आप इस पॉइंट्स को, इन चीजों को समझ लेते हैं तो आप इजीली किसी भी कॉइन का प्राइस एक्शन जान सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी प्राइस एक्शन को जानकर इसके मुतालिक जानकारी हासिल करके अच्छा प्रॉफिट बना सके। नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो बना कर दूं, ताकि आप इस चीज के मुतालिक जानकारी हासिल करके अच्छा प्रॉफिट बना सकें।